नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है किसान और जादुई सांप। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी था, किंतु ना जाने क्यों मेहनत करने के बावजूद उसके खेतों में फसलें खराब हो जाती थीं, जिससे कि वह हमेशा मुश्किलों और गरीबी से घिरा हुआ रहता था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था, जिससे उसके परिवार का बड़ी मुश्किलों से गुजारा चलता था। गांव के अन्य किसान अपने खेतों से अच्छा मुनाफा कमाते, किंतु रामू की किस्मत हमेशा खराब रहती। एक दिन रामू अपने खेतों में काम कर रहा था और सूरज भी ढलने को आया था। तभी उसकी नजर एक चमकते हुए सांप पर पड़ी, जो पेड़ के नीचे चींटियों के टीले के पास बैठा हुआ था। पहले तो रामू उस सांप को देखकर बहुत डर गया, लेकिन फिर उसने देखा कि सांप के शरीर पर एक अजीब सी रोशनी है और उसकी आंखें भी सोने के समान चमक रही हैं। रामू ने सोचा कि यह कोई साधारण सांप नहीं लगता, जरूर ये कोई जादुई प्राणी है। रामू ने सांप को मारा नहीं, बल्कि आदर पूर्वक हाथ जोड़ते हुए बोला, हे सर्प देवता, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, किंतु अगर आप मेरे खेतों में आए हैं तो इसका कोई विशेष कारण तो होगा। रामू की दयालुता देखकर सांप बहुत खुश हुआ और धीरे से फुसकारते हुए बोला, तुम एक अच्छे और ईमानदार इंसान हो। मैं तुम्हारी मेहनत से खुश हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद करने आया हूँ। रामू बड़े आश्चर्य से सांप को देखने लगा। सांप बोला कि मैं एक जादुई प्राणी हूँ। अगर तुम रोज मेरे लिए एक कटोरी दूध लाओगे तो मैं तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का दूंगा। रामू को अपनी किस्मत पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अगले ही दिन उसने टीले के पास सांप के लिए एक कटोरी दूध रखा। अगले दिन उसने आकर देखा कि कटोरी तो खाली थी, किंतु वहां पर एक चमचमाता हुआ सोने का सिक्का रखा हुआ था। अब तो रामू रोज सांप के लिए एक कटोरा दूध लाता और रोज अगले दिन उसे वहां पर सोने के सिक्के रखे हुए मिलते। यह देखकर किसान तो बहुत खुश हुआ और उसने बाजार में जाकर उन सोने के सिक्कों को बेच दिया और धन इकट्ठा करके अपने लिए अच्छा अच्छा खाना पीना लिया। अब तो उसके घर वाले एक सुखी जीवन बिता रहे थे। उसके बीवी बच्चे भी बहुत प्रसन्न हुए। रामू ने अपने लिए गांव में सबसे सुंदर घर बनाया। उसका घर देखते ही बनता था, किंतु ना जाने कहां से रामू के मन में लालच आ गया और वह सोचने लगा कि अगर यह सांप रोज सोने के सिक्के दे सकता है तो जरूर इसके पास कोई बहुत बड़ा खजाना छिपा होगा। अगले दिन रामू ने सांप को दूध का कटोरा देने के बाद उसे मारने की योजना बना ली। उसने खेत के पास से ही एक बड़ा सा डंडा उठाया और पूरी ताकत के साथ सांप के ऊपर प्रहार किया, किंतु सांप भी बहुत तेज और चतुर था। वह तुरंत अपनी पूंछ लहराते हुए किसान के वार से बच गया और क्रोध में आकर बोला, अरे मूर्ख इंसान, मैंने तुम्हें रोज अपने खजाने से सोने के सिक्के दिए, लेकिन फिर भी तुम्हारा लालच नहीं मिटा। अब तुम मेरे आशीर्वाद के योग्य नहीं रहे। सांप ने एक जोरदार फुसकार भरी और टीले के अंदर गायब हो गया। रामू को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसके हरे हरे खेतों में फिर से सूखा पड़ने लगा
और वह और उसका परिवार पहले की तरह गरीब हो गए। रामू ने कई बार टीले के पास आकर सांप से माफी भी मांगी, किंतु सांप फिर कभी वापस नहीं आया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें जीवन में हमेशा परोपकारी बनना चाहिए। धन्यवाद।